राम राम किसान साथियों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से नंदी एग्रो ऑर्गेनिक्स पे, जहां हम आपसे बात करते हैं खेती बाड़ी के नए पुराने तौर तरीकों के बारे में। साथियों, जैसा आप जानते हैं, मेरे खेत में मैंने एक वर्मी कंपोस्ट की यूनिट को लगाया हुआ है और इस यूनिट पर, जैसा मैंने पहले एक वीडियो में आपको बताया था कि अब खाद निकालने का समय आ चुका है। वो 3 महीने का समय मेरा पूरा हो चुका है। अब मैं पहली बार अपनी यूनिट से खाद निकालने का प्रोसेस शुरू करता हूं। तो साथियों, हम खाद उतारने का जो प्रोसेस है वो कैसे शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं, मैं अपनी यहाँ पर यूनिट के ऊपर जो मेरी बोरियां हैं इनको हटाना शुरू करता हूं। और देखो साथियों, आप आगे आओ, दिखाता हूं। इन बोरियों को हटाने के बाद हमें चेक भी करना है कि हमारा खाद अच्छे से बन चुका है या नहीं बन चुका है, तभी हम इस प्रोसेस को पूरा करेंगे। यहाँ से बोरियां हटाने के बाद ये देखिए, आपको दिखाता हूं मैं। देखो साथियों, खाद कितने अच्छे से बना हुआ है। अब इसमें दोस्तों हमें कुछ सावधानी है जो बरतनी पड़ेगी। सावधानी क्या है, इस खाद में ना ऊपर ये देखो केचुए हैं, छोटे केचुए भी हैं, बड़े केचुए भी हैं। तो सबसे और देखो, इनके अंडे अभी भी हैं यहाँ पर, ये देखिए आप, ये छोटे अंडे इनके अभी भी हैं। ये देखिए आप साथियों, छोटा केचुआ कितना ज्यादा है यहाँ पर, है ना साथियों। तो हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए, सबसे पहले अब मेरे पास यहाँ पर एक जेली टाइप की एक चीज है जिससे हम थोड़ा कूरेदा लगाएंगे इसमें, ठीक है, वो आपको मैं दिखा देता। तो साथियों देखो, ये एक जेली नुमा चीज है, जहां पर मैंने इसको बनवाया था, अपने यही पड़ोस में बनवाया था। साथियों, इसका मुख्य काम क्या होगा, अब जो ये बेड है, इस बेड को मैं हल्का ऐसे कूरेदा लगा दूंगा इस पे। हल्का कूरेदा लगाने से क्या होगा साथियों, जो ये केचुए है ना, छोटे और बड़े केचुए, अब ये हमें सावधानी साथियों क्या बरतनी है यहाँ पर। जब भी हम ये कूरेदा लगाए ना, तो आप नोटिस कर लें उस समय धूप अच्छी खासी हो, क्योंकि कूरेदा लगाने के बाद जैसे ही ये खाद भुरभुरी होगी, तो ये जो केंचुए है ना यहाँ पर, ये इसके बेड के अंदर चले जाएंगे और आपकी खाद ऊपर से निकालने लायक हो जाएगी साथियों। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस पूरी बेड पे उतार के कूरेदा लगा देता हूँ और फिर इस खाद को उतारूंगा। जब खाद उतारूंगा तो वो भी आपको मैं दिखाऊंगा साथियों, कैसे खाद उतारेंगे, ठीक है। तो साथियों देखो, मैं आपको एक जानकारी और देना चाहता हूं। आप जब भी अपने खाद में कुरेदा लगाएं ना साथियों, तो पहली बार जो कुरेदा आप लगाएंगे उसको ज्यादा गहरा मत रखना। वो ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 इंच का, 3 से 4 इंच की जो पहली लेयर होती है, उसी उतना गहरा ही आप कुरेदा लगाएं, क्योंकि इसमें हमें जो हमारे देखो अभी केचो है ना, ये काफी हद तक देखो, मैंने अभी कुरेदा लगा के गया था, बिल्कुल ये केचो अब नीचे जा रहे हैं। देखो मैं कैसे दिखाता हूँ, देखो ये जाने लगे यहाँ से, ये केचो जो नीचे जा रहे हैं ना, देखिए आप, ये केचो नीचे जा रहे हैं साथियों। तो पहला जो आप कुरेदा लगाएं वो 3 से 4 इंच, मैक्सिमम 4 इंच तक का हो, ताकि केचुओं को भी नुकसान ना हो और ऊपर की जो पहली लेयर है वो भी आसानी से उतर जाए साथियों। अब ये देखो, मेरी काफी सारी बेड और हैं, अब इन पर भी मैं कुरेदा लगा देता हूँ और उसके बाद हम खाद निकालना शुरू कर देंगे। तो साथियों देखो, मैंने जो मेरी ये 4 बेड थी, इन 4 बेड के ऊपर मैंने कुरेदा लगा दिया है। और कुरेदा मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ साथियों, मैंने कुछ ज्यादा गहरा कुरेदा नहीं लगाया है, 3 से 4 इंच तक गहरा लगाया है बस। अब ये धीरे धीरे जो केचुए ऊपर, जो केचुए होते हैं ना, जो ऊपर वाले हिस्से में होते हैं, ऊपर वाली लेयर में होते हैं, वो धीरे धीरे नीचे जाना शुरू कर देंगे। और उसके बाद साथियों, अब इसको मैं कम से कम 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट, इतनी देर तक इसको मैं धूप लगने दूंगा। जिससे क्या होगा, केचुओं को धूप लगेगी, वो और गहराई में जाएंगे और ऊपर वाली जो लेयर है वो लूज हो चुकी है, हल्की हो चुकी है, फिर उसको मैं इकट्ठा करके उतार लूंगा साथियों। तो साथियों, मैंने खाद को निकालने के बाद, तब तक खाद पे धूप लगेगी, केचुए अंदर जाएंगे, फिर मैंने यहाँ पर एक पॉलीथीन बिछा दिया है। अब सारा खाद मैं इस पॉलीथीन के ऊपर स्टोर करूंगा। स्टोर करने के बाद फिर जब थोड़ा सा हल्का इसमें से मॉइस्चर कम हो जाएगा, फिर इसकी मैं छनाई शुरू कर दूंगा। तो देखो साथियों, जो मैंने पहली लेयर थी मेरे पास, उस पर मैंने खाद निकाल दिया है और आप देख सकते हैं ये जो खाद की ढेरियाँ बनी हुई हैं, मैंने सारी चारों बेड से कुछ ऐसे ही मैंने ढेरियाँ बना दी हैं। और अब इन ढेरियों को मैं इकट्ठा करना शुरू कर दूंगा और उसके बाद फिर ये छनाई के लिए रेडी हो जाएगा साथियों। तो जो छनाई की वीडियो होगी वो मैं आपको
छनाई का जो सारा टॉपिक होगा, छनाई कैसे करेंगे, कैसे नहीं, क्या प्रोसेस होगा, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। और साथियों, एक ज़रूरी बात, अगर आप भी अपनी यूनिट शुरू करना चाहते हैं, आप भी जैविक की तरफ बढ़ना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि ये जो केमिकल की फार्मिंग है, ये जो केमिकल आप लोग कंज्यूम कर रहे हैं खेती के साथ, या फिर आप ये चाहते हैं कि आप अपनी यूनिट शुरू करना चाहते हैं, आप भी एक छोटी सी यूनिट शुरू कर सकते हैं। और यूनिट शुरू करने के लिए अगर आपको नॉलेज चाहिए, आपको केचुए चाहिए, आपको सारी एक्सपर्टीज़ चाहिए, वो एक्सपर्टीज़ आपको नंदी एग्रो ऑर्गेनिक्स पे बहुत अच्छे से मिलेंगी। और अगर आप अपनी फसल के लिए, आप कोई भी फसल हो आपके पास, उसमें आप वर्मी कंपोस्ट डालना चाहते हैं, तो आप मेरे पास मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको मेरा नंबर भी मिलेगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक बार फिर से नई वीडियो में।